Hi guys, welcome back to LM Academy, and today in this video we are doing the quadratic equations in real world context। और उसके अंदर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और हार्ड क्वेश्चंस में टोटल बुक के अंदर तो 3 क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर ये मुझे बीच में ज़रा थोड़ा हार्ड ज़्यादा लगा, तो मैं मतलब हार्ड में इतना ज़्यादा नहीं है वैसे तो ये, अगर ये कैटेगरी में हार्ड क्वेश्चंस में आता है, इस वजह से मैंने जो है वो इसको वो कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कहता है कि द हाइट वाई मीटर्स। अब हाइट जो है उसको उसने वाई की फॉर्म में दिया हुआ है, वाई मीटर्स में दिया हुआ है कि हाइट जो है वो वाई मीटर है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट है प्रोजेक्टेड डायरेक्टली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड, वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड कैन बी मॉडल्ड बाय वाई इज इक्वल्स टू 17t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला बताया हुआ है कि हाइट जो है वो इक्वल है 17t माइनस 5t स्क्वायर के। अच्छा जी, t जो है वो कहता है कि t इज़ द टाइम इन द सेकेंड्स आफ्टर इट लीव्स द ग्राउंड। जब उसको उछाला जाता है तो t वो टाइम है कि जिस टाइम के ऊपर कितने टाइम के अंदर उसको ग्राउंड से जो है वो उसने ग्राउंड छोड़ा है और ऊपर को गया है। ठीक है, अब वो उसने पहले पार्ट के अंदर बोला हुआ है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2.5 सेकेंड्स आफ्टर इट लीव्स द ग्राउंड। अब उसने हमें टाइम दे दिया है, टी हमें दे दिया है, जो कि टी इज इक्वल्स टू हमारे पास है, टी इज इक्वल्स टू है 2.5। ठीक है, और वो कह रहा है कि इसको फॉर्मूला के अंदर पुट करके वाई की वैल्यू निकालो, मतलब हाइट निकालो। वाई हाइट है ना, तो हमने वाई निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, फॉर्मूला लिखे वाई इज इक्वल्स टू 17। अब t की जगह आपने 2.5 लगा देना है, फिर -5, फिर जो आगे टी स्क्वायर है उसकी जगह आपने 2.5 का स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, अब 17 को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42.5। ठीक है, और 5 को जब जो है आप 2.5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31.25। ठीक है, और जो माइनस करके आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 11.25। ठीक है, तो जो हमारी हाइट है, ठीक है, जो उसने बोला था कि 2.5 सेकंड्स के ऊपर कितनी हाइट बनेगी, तो वो हमारी ये हाइट है। ठीक है, 11.25 मीटर्स, ये हमें मीटर्स के अंदर बतानी। ठीक है, सेकंड पार्ट ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर वो कहता है कि नहीं, एट व्हाट टाइम विल द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द ग्राउंड अगेन। ठीक है, किस टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट जो है वो दोबारा ग्राउंड को हिट करेगा। तो यार सबसे पहले इसके लिए आपको हाइट ज़ीरो करनी पड़ेगी ताकि आप टाइम फाइंड कर सको। ठीक है, तो हाइट आप ज़ीरो किस तरह करोगे, वाई की जगह ज़ीरो लगा दो। ज़ीरो इज इक्वल्स टू 17t माइनस 5t का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपके पास टाइम निकल आएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करो यार, ये देखो 17t माइनस 5t में से अगर आप t कॉमन ले लो तो हमारे पास बचेगा 17 माइनस 5t। और ऑब्वियसली ये जो t है इसको अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, उधर ले जाके डिवाइड करें, ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पीछे हमारे पास जो ज़ीरो के इक्वल रहेगा वो सिर्फ रह जाएगा 17 माइनस 5t। ठीक है, अब 17 माइनस 5t को अब आपने क्या करना है कि देखो 17 अगर आप ज़ीरो के इधर माइनस हो रहा है और इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, इधर पॉजिटिव 17 है तो उधर ज़ीरो के जाके क्या हो जाएगा, -17। ठीक है, इज इक्वल्स टू -5t। और ये जो -5 है ये t से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके इक्वल की क्या हो जाएगा, 17 से डिवाइड। तो -17 डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल्स टू टी। अब जब ऊपर नीचे माइनस हो तो माइनस माइनस आपस में कट जाता है। ठीक है, और पीछे हमारे पास जो टी है उसकी वैल्यू जो है वो जब आप 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आएगी 3.4 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो पार्ट 2 के हिसाब से टाइम भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब जो हमारे पास वो पार्ट 3 में कहता है,
थोड़ा सा पार्ट 3 जो है वो कंफ्यूजिंग है, ठीक है। उसके अंदर वो हमें ये कहता है कि 1.5 सेकंड्स आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड, पहले ऑब्जेक्ट को जब उन्होंने उछाला तो उसके 1.5 सेकंड्स के बाद एक दूसरा अ सेकंड ऑब्जेक्ट इज़ ऑल्सो प्रोजेक्टेड डायरेक्टली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, दूसरे ऑब्जेक्ट को भी उन्होंने ऊपर फेंका, ठीक है। गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर द सेम, ठीक है, इक्वेशन जो है वही 17t माइनस 5t स्क्वायर वो सेम है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड। अब देखो यहाँ पे उन्होंने दूसरे ऑब्जेक्ट का हमें टाइम दे दिया जो कि है 1 सेकेंड, मतलब t इज़ इक्वल्स टू 1 है। तो इसका सबसे पहले तो आप डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट का। तो y इज़ इक्वल्स टू 17, t की जगह आप 1 लगा दो और माइनस 5t स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब y इज इक्वल्स टू 17 माइनस 5 हो गया, क्योंकि 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आया, और 5 को भी जब 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 17 माइनस 5 और y इज इक्वल्स टू हमारे पास जो है वो रह जाएगा 12। तो ये हमारे पास जो है दूसरे ऑब्जेक्ट की हाइट आ गई है। अब देखो पहले ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास ये थी, दूसरे ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास ये है। उसने कहा इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस जो है मैं इधर नीचे बता रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंस आपने किस तरह निकालना है, वही क्या आपने माइनस कर देना है, मतलब 12 माइनस 11.25, ठीक है। दो हाइट्स को मैंने माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा 0.75। तो ये जो 0.75 मीटर्स हैं ये डिस्टेंस है पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट का, ठीक है। वीडियो थोड़ी छोटी थी यार, हार्ड क्वेश्चंस में टोटल 2 क्वेश्चंस लिखे हुए थे, जिसमें से हार्ड उसमें से ये एक ही था। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं पूरी एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चंस फाइंड आउट करके तो अब कंप्लीट ही करवाया करूँगा, एक वीडियो के अंदर एक एक्सरसाइज। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।